CWC JTA यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम 8 फरवरी 2025 को कंडक्ट करवाया गया था। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद से लेकर अभी तक रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है, ना ही उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवाई गई है। सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, CWC की तरफ से आपका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा 2023 के अंदर JTA की 81 पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन आउट की गई थी और आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि एक भी कैंडिडेट्स को JTA की पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं JTA की पोस्ट के लिए। सो 2023 के अंदर जो स्कैम हुआ था उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो JTA का एग्जाम है इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे जिनका फायदा CWC उठाता है और इन्हीं लूप होल्स की मदद से वो कैंडिडेट्स को डायरेक्ट यहां पर रिजेक्ट कर देता है। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे 2023 स्कैम के बारे में, उसके बाद हम रिजल्ट पे और बाकी जो लूप होल्स हैं इनके ऊपर हम यहां पर आने वाले हैं। सो 2023 के अंदर अगर मैं 2023 के डेटा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, 2023 की जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर आपके आउट की गई थी अगस्त 2023 के अंदर। अभी आप बोलोगे सर 2023 के बारे में बात करके हमें क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी हम 2025 का एग्जाम जो है उसकी बात कर रहे हैं, आप 23 पर हमें लेकर जा रहे हो। तो याद रखिएगा 23 के अंदर जो चीजें हुई थी वो 25 के अंदर भी हो सकती हैं। सो ये चीजें आपको समझनी यहां पर बहुत जरूरी है। इसके बाद एग्जाम डेट की बात करें, ठीक है, एग्जाम भी लिया गया था। अगर मैं 2023 के एग्जाम डेट की बात करूं तो 5 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और यहां पर अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं, ठीक है, रिजल्ट की बात करता हूं तो 11 मार्च, ठीक है, 11 मार्च 2023 को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी इस रिजल्ट के अंदर सबसे सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि JTA के लिए जहां पर 81 पोस्ट थी, 81 पोस्ट पर एक सिंगल कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब इसको लेकर एक कैंडिडेट ने RTI लगाई। RTI लगाने पर उसने पूछा कि भाई मेरा स्कोर क्या है और कितने कैंडिडेट ने JTA के लिए क्वालिफाई किया। तो वहां पर RTI के रिप्लाई में जो कैंडिडेट ने RTI लगाई थी वो यहां पर हम उसका नाम और जो स्कोर है वो यहां पर आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनका जो स्कोर है वो यहां पर शो कर दिया गया था कि भाई आपके इतने इतने जो नंबर हैं वो अलग अलग आपका जो सब्जेक्ट्स थे उनके अंदर इतने नंबर आए हैं। और सेकंड क्वेश्चन के जवाब में आया था कि एक भी जो स्टूडेंट है ना वो यहां पर क्वालिफाई नहीं कर पाया है फॉर द पोस्ट ऑफ JTA। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि एक भी जो कैंडिडेट है वो यहां पर सिलेक्ट जो है वो क्यों नहीं हो पाया 2023 के अंदर। अब इसके पीछे का एक रीजन है, देखिए आपसे JTA का जो एग्जाम पैटर्न है ना, JTA का जो एग्जाम पैटर्न है ना वहां पर 200 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, 200 ही मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 20 ही आपके मार्क्स के आते हैं और इन्हें सोल्व करने के लिए आपको 2.3 यानी 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इसके साथ ही यहां पर आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी दी जाती है 0.25 की, ठीक है। सो आप यहां देखिए 200 क्वेश्चंस, 200 नंबर के, 2.5 घंटे का समय और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। अभी यहां तक तो जो चीजें है ना वो ठीक है, ठीक है। अभी आपके JTA के एग्जाम के अंदर उन्होंने 2 टर्म्स एंड कंडीशन और लगा दी है जिनको आप बोलोगे बड़ी वाली कंडीशन। यहां पर आपको सेक्शनल, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ जो है वो भी क्लियर करनी पड़ेगी और जो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो भी यहां पर आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें यहां पर ऐसी हैं जो अगर आप 2 चीजें क्लियर नहीं करेंगे तो आप यहां पर सिलेक्ट नहीं होंगे। यानी कि जो आपके 4 सेक्शंस हैं, ठीक है, उनको आपको सभी सेक्शंस की सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, इसके अलावा आपको ओवरऑल भी कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आपके पास डबल चुनौतियां हो गई कि सेक्शनल को भी क्लियर करो, उसके बाद ओवरऑल भी क्लियर करो। इसके अलावा हर एक सेक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी जाती है, ठीक है, टाइम लिमिट यहां पर आपको दी जाती है, किसी के लिए 30 मिनट, किसी के लिए 35 मिनट्स। यानी कि आपको जो सेक्शन है वो पर्टिकुलर उतने ही टाइम के अंदर करना होगा जितना टाइम आपको यहां पर अलॉट किया गया है। और इसी वजह से जो टाइम में आपको बांध दिया है, साथ में नेगेटिव भी है, आपके ऊपर प्रेशर भी है, तो यहां पर जो एग्जाम है उसके लेवल को और ज्यादा टफ बना देता है। और JTA का जो एग्जाम आता है वो उसमें कोई शक नहीं है बहुत टफ एग्जाम आपका आता है। और ऊपर से जो ये टाइम आपके ऊपर लग जाता है, एक प्रेशर होता है सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना, ये यहां पर इन चीजों को और भी ज्यादा जो है हार्ड बना देती है, मुश्किल बना देती है। अब इसके अलावा एक और यहां पर आपकी कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है, एक
एक सेक्शन आता है इसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज एक सेक्शन आता है जो 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 65 ही मार्क्स के आपके, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन क्या लगती है कि भाई कंडीशन ये है कि आपको ये जो 65 वाला प्रोफेशनल नॉलेज का जो पेपर है ना, इसके आपको 60% मार्क्स लाने अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आप 60% जो मार्क्स है अगर वो नहीं लेकर आएंगे तो डिस्क्वालीफाई आपको यहां पर कर दिया जाएगा। सो अगर मैं बोलता हूं 65 का 60% अगर मैं यहां पर निकालता हूं तो वो यहां पर बनता है 39 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 39 मार्क्स, यानी कि आप मानकर चलिए 65 में से आपको 40 नंबर तो लेकर आने हैं। मतलब कि लेवल एग्जाम का इतना हार्ड होता है, इतना प्रेशर होता है, उसके बाद भी 65 में से लगभग 40 नंबर आपको लेकर आने हैं। और इसके बीच में आपको नेगेटिव भी फेस करनी है। क्या फेस करनी है? नेगेटिव जो है उसको भी आपको यहां पर फेस करनी है। सो ऐसे में यहां पर ये जो एग्जाम है ना, इसको बहुत बहुत ज्यादा टफ बना दिया जाता है कि ओवरऑल 60% मार्क्स लाने। इवन जो सभी ओवरऑल 60% मार्क्स अगर आप सारों का निकालोगे, अगर मैं 200 का 60 निकालता हूं, 60% यहां पर निकालता हूं तो 120, ठीक है, 120 तो आपको लेकर आने ही आने हैं। इससे कम पे तो आपको वैसे भी जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इवन आपने 120 लेकर आ गए हो और अगर आप 65 में से मान लो 65 लेकर आ गए हो, बाकी सब्जेक्ट्स में आपके कम आ गए और अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ यहां पर क्लियर नहीं हो रही है तो भी आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सो यहां पर ये एग्जाम को एक तरीके से इतना जो कहते हैं ना चक्रव्यूह बना दिया है, जिसके अंदर अगर अभिमन्यु खुद भी उतर जाए ना तो वो भी कहीं ना कहीं आप कर चलो फंस ही जाएगा, चाहे उसको कितने ही दरवाजे तोड़ने आते हो, कितना ही वो एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है ना। तो इसमें इतना टाइट सिस्टम कर रखा है कि कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि हाँ कि कैंडिडेट को थोड़ी बहुत तो यहां पर जो है फ्रीली अपनी तरफ से जो है एग्जाम के अंदर अपनी तरफ से काम करने का, एग्जाम अटेम्प्ट करने की यहां पर मौका दिया जाए। हर तरीके से आपको चारों तरफ से घेरा गया है, ठीक है ना। इसी वजह से 2023 के अंदर कहा गया कि एक भी कैंडिडेट जो है वो 60% के ओवरऑल को क्लियर ही नहीं कर पाए, ना ही कुछ ने क्लियर कर ली तो सेक्शनल को यहां पर क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब ऐसे के अंदर देखिए उसके अंदर नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के लिए अगर कभी लगता है कि इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जो है वो 1:3 के अंदर बुलाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो हम इन चीजों को क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। सो यहां पर जो क्राइटेरिया वगैरह ये चेंज हो सकते थे बट यहां पर चेंज नहीं किए गए। सो यहां पर जेटी की 81 पोस्ट को फिल करना वहां पर मकसद था। सो अगर यहां पर 60% क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि आप चीजें अप डाउन कर सकते थे तो आपको यहां पर 60% को उठाकर 55 कर देना था, जिससे कि 81 पोस्ट जो है वो आपकी फिल हो जानी चाहिए थी, ठीक है ना। सो 81 पोस्ट आपकी फिल नहीं की, या हो सकता है कि 81 में सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट दिखा दिया हो या बैकडोर एंट्री से किसी का भी जो सिलेक्शन है वो यहां पर करवा दिया हो, बट इसके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या करवाया है क्या नहीं करवाया है। बट ट्रुथ इज कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जिसकी वजह से 81 जो है उनमें से एक भी सीट फिल नहीं की गई। क्या आपको लगता है सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल 60% को क्लियर नहीं कर पाए होंगे? एटलीस्ट वो कहते हैं ना एक आधा तो इंसान ऐसा जरूर मिल जाता है जो हर चीजों के अंदर एक्सपर्ट होता है, वो हर चीजों को क्लियर कर लेता है। तो शायद यहां भी होगा बट नहीं किया गया। इसके पीछे रीजन क्या है? ये या तो स्कैम है या फिर कुछ अलग ही खिचड़ी, अलग ही दाल पक रही है CWC के अंदर, जहां पर जो एग्जाम है वो लिया जाता है सिर्फ फीस को कलेक्ट करने के लिए, या फिर अपने जो फंड्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, या फिर जो एंट्रीज है वो अलग तरीके से करवाई जा रही है। ये इसके ऊपर हम कोई भी जो है अभी प्रूफ के साथ ये बात नहीं बोल सकते, बट हाँ एक अजम्पशन हो सकती है कि ये चीजें अगर की जा रही है तो हाँ ये जो सारी चीजें इस वजह से भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ये बात जो मैंने बोली 2023 की, वो मैं इसीलिए बोली कि 2025 के अंदर भी अगर 81 पोस्ट के ऊपर सेम चीजें हो जाती हैं देन आप क्या करोगे, ठीक है ना। सो इसलिए आपको ये सारी चीजें समझनी जरूरी है कि 2023 के अंदर अगर खेल हुआ है तो हो सकता है उससे बड़ा जो मदारी का खेल है वो 2025 के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। सो हर चीज के लिए आपको रेडी रहना जरूरी है। और क्या क्या लूप होल्स हैं इस एग्जाम के वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। लूप होल मैं आपको ऑलरेडी इसके अंदर डिस्क्लोज कर चुका हूं कि इतनी जगह सेक्शनल कट ऑफ रख रखी है, सेक्शन वाइज टाइम रख रखा है, ओवरऑल कट ऑफ रख रखी है, 60% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रख रखे हैं।
नेगेटिव मार्किंग आपने रख रखी है, इतनी सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं। तो इस एग्जाम को अगर आप या तो आप चाहते हो कि कैंडिडेट क्वालिफाई ना करें, सिर्फ फीस जमा करवाएं, अगर आप चाहते हो कि अगर कैंडिडेट उनका सिलेक्शन हो, अगर कैंडिडेट है जो ये पोस्ट आपकी भी फिल हो, तो इस एग्जाम के जो लूप होल्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। इस एग्जाम को कुछ ईजी आपको बनाना पड़ेगा ताकि जो है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सके और आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर फिल हो सके, ठीक है ना। सो आप ज़्यादा मत कीजिए। अगर आपके पास 2081 पोस्ट के लिए 2000 अगर एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 2000 के 2000 बच्चों को नौकरी देनी है। एटलीस्ट 81 को मिल जाए, सही तरीके से मिल जाए, बाकी बच्चों को नहीं मिल रही कोई बात नहीं, बट निष्पक्ष तरीके से जो काम होना चाहिए वो यहाँ पर आपको करना चाहिए। ऐसा CWC को हम यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर हमारी वीडियो CWC के किसी भी डिपार्टमेंट के पास पहुँचती है तो ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और ये जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजल्ट डेट को लेकर, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट कैसे अनाउंस किया जाता है उसके ऊपर भी आपको एक मैं मज़ेदार चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं रिजल्ट डेट की बात करूँ तो आप देखिएगा 2019 के अंदर, 2019 के अंदर आपका जो एग्ज़ाम था, ठीक है, वो आपका कब कंडक्ट करवाया गया था, 18/5 को, ठीक है, 18/5 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद जो रिजल्ट था, ठीक है, जो रिजल्ट था आपका वो 21/6 को जो है अनाउंस किया गया था, यानी कि लगभग आप मानकर चल सकते हो एक महीने बाद आपका रिजल्ट आउट कर दिया गया था। अगर 2023 की बात करता हूँ, ठीक है, 2023 की बात करता हूँ तो आपका जो एग्ज़ाम था वो दिसंबर के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, 5 दिसंबर को, और जो रिजल्ट था वो 11 मार्च को आपका अनाउंस किया गया था। यहाँ पर जो टाइम था वो लगभग 2.5 से 3 महीने का जो समय है वो आपको यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होने में लगा था। अब इस एग्जाम के अंदर तो अलग ही खिचड़ी पकड़ी थी, आपको पता है JTA वगैरह का सिलेक्शन हुआ था, सो यहाँ पर रिजल्ट भी यहाँ पर डिले में आपको देखने को मिला था। लेकिन इस बार की मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल आप मान सकते हो कि 1 से 3 महीने के बीच का जो समय है वो लगता है रिजल्ट को अनाउंस होने के अंदर, ठीक है, यानी कि 1 से 3 के बीच में आपका रिजल्ट आता है। अभी फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हुआ है तो आप मान सकते हो मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने के बीच में, मार्च से मई के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे फरवरी एंड के अंदर आ जाएगा, मैंने तब भी बोला था फरवरी एंड में नहीं आएगा। मार्च के अंदर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे फर्स्ट वीक में आएगा, फर्स्ट वीक के सारे वीक चले गए, मार्च भी जाने को हो रहा है, ठीक है ना, तो मार्च के अंदर भी नहीं, अप्रैल या मई के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, बट हाँ अप्रैल के मिड तक और मई के स्टार्टिंग तक ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपके जो स्कोर कार्ड है ना वो जारी नहीं किए जाते हैं, आपके जो नंबर है वो जारी नहीं किए जाते हैं, आपसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी नहीं बताया जाता है, क्या आपको नॉर्मलाइजेशन मिला क्या नहीं मिला, अगर मल्टीपल शिफ्ट में, अगर सिंगल शिफ्ट के अंदर होता है तो कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कितने अटैम्प्ट किए, कितने अटैम्प्ट नहीं किए, कुछ नहीं पता लगता आपको। डायरेक्ट एक लिस्ट आउट की जाती है जिसमें आपका लिस्ट में सीरियल नंबर होता है और आपका रोल नंबर आगे होता है, ठीक है, और उसके बेस पर बता दिया जाता है आपका सिलेक्शन है। अब आपको आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए, DV वगैरह के लिए जो भी आगे प्रोसेस है उनके लिए आपको बुलाया जाता है। अभी यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर भी CWC को थोड़ी सी साफ सुथरा करना चाहिए। यहां पर कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए क्या वो अटेम्प्ट करके आए, सही आंसर क्या था, नेगेटिव के बाद क्या था, क्या मेरा स्कोर बना क्या नहीं बना, कितने गलत हुए कितने सही हुए। ये बहुत सारे ऐसे लूप्स होल हैं जो यहाँ पर CWC को इनके ऊपर काम करना चाहिए, और CWC अगर इनके ऊपर काम करेगी तो एक निष्पक्ष तरीके से जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट वो करवा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जॉब देनी है, अगर यहाँ पर नौकरी देनी है तो एक साफ सुथरी नीयत के साथ आपको सारे काम करने होंगे, ताकि जिस नीयत से जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उसी नीयत से उनको नौकरी भी यहाँ पर मिल सके, ठीक है। सो इस भर्ती से रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ डिटेल में मैंने शेयर कर दी है। शायद जो बहुत सारे लोग बोलने से कतराते हैं वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर बोल दी हैं, ठीक है, और होप सो आपको जो चीज़ें जाननी चाहिए वो पता भी लगी होंगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।